गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अल्टरनेट करंट की हम बात कर रहे थे। अल्टरनेट करंट जो टॉपिक है या जो चैप्टर्स है, इसमें हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि अल्टरनेट करंट क्या होता है, टाइप ऑफ अल्टरनेट करंट क्या है, और फिर अल्टरनेट करंट या अल्टरनेट वोल्टेज के लिए हमने एवरेज वैल्यू फाइंड की और उसका आरएमएस वैल्यू भी फाइंड की और उनसे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट करंट के कनेक्टेड ही हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर की कि सर इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इसका फॉर्मूला डेवलप करेंगे और इलेक्ट्रिकल पावर के लिए हम इसकी एवरेज वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है उसको डिफाइन करेंगे, इसका फॉर्मूला डेवलप करेंगे और इसी कंटिन्यूटी में हम पावर के लिए उसकी एवरेज वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, शक्ति का औसत मान भी निकालेंगे, एवरेज वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर इलेक्ट्रिकल पावर किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति क्या है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। हम बहुत बिलो लेवल से भी स्टडी करते आ रहे हैं, 9th क्लास में 10th क्लास में आपने डेफिनेशन आपके सामने आई। सर इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, तो बॉस अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हम कहेंगे तो सर इलेक्ट्रिकल पावर P W अपॉन टी, W अपॉन टी, द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, द वर्क डन ऑफ the rate of work done is called electrical power। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है सर, विद्युत शक्ति कहलाती है। तो सिंपल से डेफिनेशन है, हम बोलेंगे द रेट ऑफ वर्क डन, वर्क डन in any electrical circuit is called electrical power। बहुत सिंपल है, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिकल पावर कौन है सर, डिनोटेड बाय P और फॉर्मूला क्या है सर, W अपॉन टी, W अपॉन टी, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है सर, विद्युत शक्ति कहलाती है। तो डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, हम पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर P कौन है सर, इलेक्ट्रिकल पावर है, सर W कौन है सर, टोटल वर्क डन कितना हमने वर्क किया, और T कौन है, टाइम। तो हम कहेंगे सर P कौन है सर, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, सर W कौन है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन है, और T कौन है सर, टाइम, T कौन है सर, टाइम है। तो डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब क्या कर सकते हैं सर, इसकी यूनिट बना सकते हैं, इसकी डायमेंशन बना सकते हैं। तो अगर हम पावर की डायमेंशन यूनिट बनाएं, सबसे पहले क्या बनाएं सर, यूनिट बनाइए। तो अगर मैं इसकी यूनिट बनाऊं तो पावर की यूनिट क्या बनेगी बताओ सर, पावर क्या है, W अपॉन टी है। तो वर्क की यूनिट क्या होती है सर, जूल, वर्क की यूनिट हम जानते हैं क्या होती है सर, जूल होती है, और सर टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो क्या होगा सर, जूल पर सेकंड, क्या होगा सर, ये सर जूल पर सेकंड होगा। इसे हम जॉइंट में, इसको हम जॉइंटली वाट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, इसको हम जॉइंट में क्या बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। तो पावर का यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड, या जॉइंटली इसको हम क्या बोलेंगे, वाट, क्या बोलेंगे हम इसको, वाट बोलते हैं। अगर हम अदर यूनिट की बात करें, पावर का अदर यूनिट भी होता है, अदर यूनिट ऑफ पावर, अदर यूनिट ऑफ पावर। तो ध्यान रखना, पावर की एक अदर यूनिट भी होती है सर, क्या होता है सर, इसे बोलते हैं हॉर्स पावर, क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर, HP।
जो पावर है सर उसकी जो अदर यूनिट है वो क्या है सर, हॉर्स पावर। आपको पावर जो है उसकी यूनिट हॉर्स पावर वॉट भी मिल सकती है, जूल पर सेकंड भी मिलेगा, या इसका जो बिग यूनिट है जो बड़ा मात्रक है सर वो क्या है, हॉर्स पावर। ठीक है, क्या है सर, हॉर्स पावर है। हम कई इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती है जिसपे हमें राइटिंग में होता है कि 1 HP की इलेक्ट्रिकल मोटर है, 2 HP की इलेक्ट्रिकल मोटर है, या 7 HP की इलेक्ट्रिकल मोटर है। तो सर ये HP क्या होता है, तो HP एक्चुअल में जो वो इलेक्ट्रिकल मोटर है उसकी पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करती है। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर किसका यूनिट है सर, इलेक्ट्रिकल पावर का है। कि वो जो मोटर है, जो इलेक्ट्रिकल मोटर है सर, उसका रेट ऑफ वर्क डन क्या है, उसका इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। अगर हॉर्स पावर, अगर इलेक्ट्रिकल मोटर का हॉर्स पावर ज्यादा राइटिंग में है, 7 HP है, 10 HP है, तो जैसे जैसे देखो HP इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उस इलेक्ट्रिकल जो मोटर है सर उसकी पावर क्या होगी सर, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो HP हॉर्स पावर क्या है सर, इलेक्ट्रिकल पावर का अदर यूनिट होता है। और हम बात करें सर 1 HP की बात करो सर, कि 1 HP जो 1 हॉर्स पावर होता है सर उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये भी आप ध्यान रखिए सर, 1 HP की वैल्यू जो होती है सर होती है 746 वाट। ठीक है, ये भी कई बार ध्यान रखना चाहिए आपको कि जो 1 HP है एक इलेक्ट्रिकल पावर का बिग यूनिट है, तो सर 1 HP की वैल्यू अगर हम वाट में राइट डाउन करें तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे 746। ठीक है, ये 1 HP की वैल्यू होती है। लास्ट में हम एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं, क्या कि सर ये जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर है सर वो वेक्टर है या स्केलर है, वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो आप देखो, हम जानते हैं वर्क डन, वर्क सर, वर्क में तो कोई डायरेक्शन नहीं होती सर, ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है सर। टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क और टाइम दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके राइट हैंड साइड में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो हम कहेंगे सर ये जो पावर है, ये जो आपकी पावर है सर वो क्या है सर, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है सर, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना, हम बोलेंगे इट इज स्केलर। क्या है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटीज। तो हमने किसके बारे में बात कर ली सर, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात कर ली। क्या, बहुत सिंपल सा है, द रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर। द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, डिनोटेड बाय कैपिटल P। और फॉर्मूला क्या होता है सर, P इक्विवेलेंट W अपॉन T है। इसके यूनिट्स क्या होगी सर, जूल पर सेकंड या वाट होगी। अदर यूनिट ऑफ पावर क्या है सर, हॉर्स पावर भी होता है। और इलेक्ट्रिकल पावर एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो ये हमने तो एक आपको ब्रीफ किया कि पावर क्या है। अब हम इस पावर को अल्टरनेट करंट या अल्टरनेट वोल्टेज के लिए डिफाइन करना चाहेंगे। जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है सर, उसको हम अल्टरनेट करंट या अल्टरनेट वोल्टेज के लिए डिफाइन करेंगे। और सर अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज की टर्म में जो पावर है उसका फॉर्मूला क्या होगा, फिर हम उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम बात करना चाहते हैं सर इलेक्ट्रिकल पावर की इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज और अल्टरनेट करंट। ओके, सर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर सर क्या है इलेक्ट्रिकल पावर, तो हम अब अल्टरनेट करंट या अल्टरनेट वोल्टेज की टर्म में बात करना चाहेंगे कि सर अगर हम अल्टरनेट वोल्टेज और अल्टरनेट करंट की टर्म में इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करना चाहें तो सर उसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम उसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, अगर हम अल्टरनेट इलेक्ट्रिकल पावर को लिखें तो बहुत सिंपल से, हमने अभी कहा रेट ऑफ वर्क डन भी क्या होता है, पावर होता है। इसी को हम सिंप्लीफाई करें तो हम यहां तक आ सकते हैं कि पावर वोल्टेज इंटू करंट भी होता है।
इसी से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे चल के करेंगे। फिलहाल ध्यान रखिए कि जो पावर है सर वो रेट ऑफ वर्क डन भी है, और इसी को हम V इंटू आई भी राइट डाउन कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ सर, जो इलेक्ट्रिकल पावर है सर वो एक्चुअल में है कौन, प्रोडक्ट ऑफ क्या है, अल्टरनेट वोल्टेज एंड अल्टरनेट करंट। मतलब जो वोल्टता है और धारा है सर उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका जो गुणनफल है सर वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज एंड अल्टरनेट करंट फॉर एनी, ठीक है, फॉर एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का गुणनफल क्या कहलाता है सर, विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है सर, विद्युत शक्ति कहलाती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बता दिए क्या होगा, पावर क्या होता है सर, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज एंड अल्टरनेट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर कौन है सर, इलेक्ट्रिकल पावर आपका कौन हुआ सर, सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ alternate current, the product of alternate voltage and alternate current, alternate current in any electrical circuit is called electrical power। इलेक्ट्रिकल पावर, ओके, बहुत सिंपल है। पावर एक्चुअल में कौन है, इलेक्ट्रिकल पावर कौन है सर, बहुत ही वी वोल्टेज इनटू करंट। अगर हम अल्टरनेट वोल्टेज लें और अल्टरनेट करंट लें और उनका सर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा सर, इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड आउट होगा। द प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का गुणनफल क्या कहलाता है सर, विद्युत शक्ति कहलाता है। ओके, अब हम यहाँ पूरा राइट डाउन कर सकते हैं कि सर P कौन है सर, ये तो इलेक्ट्रिकल पावर है सर। ये V कौन है सर, ये है अल्टरनेट वोल्टेज है सर। ये I कौन है, तो सर I है अल्टरनेट करंट। क्या है सर, P तो कौन है वहां पे, इलेक्ट्रिकल पावर है सर। ये कौन है आपका, अल्टरनेट वोल्टेज है। अगर हम लिखें तो P कौन है बताइए आपका सर, P है इलेक्ट्रिकल पावर। और सर V कौन है सर, V है अल्टरनेट वोल्टेज सर। ये कौन है सर, ये है अल्टरनेट करंट। ओके, नाउ इक्वेशन 1। तो हमने डिफाइन किया किसको, इलेक्ट्रिकल पावर को इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज। ठीक है, नाउ अब हम क्या करना सर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इस यहां हम वोल्टेज, अल्टरनेट वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे एंड इलेक्ट्रिकल जो करंट है सर उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो लेट select applied voltage and flow current in any circuit, flow current in any circuit. This let alternate voltage is alternate voltage V equivalent V naught sin of omega t, equation number 2, and also let alternate current
alternate current in circuit is I equivalent I naught sin of ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, क्या कहा सर? पावर क्या होता है सर? वोल्टेज इंटू करंट। तो सर लेट अस सपोज अप्लाइड वोल्टेज कितना है? V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। हम बता चुके हैं आपको कि अल्टरनेट वोल्टेज है, ये अल्टरनेट करंट है। ठीक है, अल्टरनेट वोल्टेज अल्टरनेट करंट कौन है सर? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विथ टाइम क्या होता है सर? बहुत क्या होता है सर? चेंज होता रहता है। डायरेक्शन भी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इज कॉल्ड अल्टरनेट वोल्टेज एंड अल्टरनेट करंट। ठीक है, तो ये अल्टरनेट वोल्टेज का फॉर्मूला है सर, ये अल्टरनेट करंट है। अब हम क्या कर सकते हैं सर? इक्वेशन 2 एंड 3 से, इक्वेशन 2 एंड 3 में अगर हम यूज करें तो सर यहाँ पे ये V कौन है? अल्टरनेट वोल्टेज है सर। V नॉट कौन है सर? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज है सर। ऐसे ही I कौन है सर? अल्टरनेट करंट है। I नॉट कौन है सर? पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेट करंट है। और सर ये फाई कौन है सर? ये कौन है? फाई। तो आप देखो सर, अल्टरनेट वोल्टेज का अगर हम फेज देखें तो वो कितना है? ओमेगा टी है। अल्टरनेट वोल्टेज का जो फेज है या कला है सर, वो कितनी है? ओमेगा टी है। जबकि जो करंट का फेज देखे, करंट की जो कला देखे सर, वो कितनी है? ओमेगा टी प्लस फाइव है। आप देखो वोल्टेज का जो फेज है, कला है सर, वो कितनी है? ओमेगा टी है। जबकि करंट का जो फेज है, करंट की जो कला है सर, वो कितनी है? ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो आप देखिए सर, यहां दिख रहा है कि करंट, ये फेज क्या डिनोटेट करता है सर? फेज या कला हमें क्या डिनोटेट करती है? तो बहुत सिंपल है, हम फेज या कला से हम ये देखते हैं कि कौन किससे कितना आगे है या कितना पीछे है। करंट इस वोल्टेज से कितना फॉरवर्ड है या कितना बैक है? फॉरवर्ड है या फिर बैक है? तो आप यहां देख सकते हैं कि जो करंट है इस वोल्टेज से, करंट इस वोल्टेज से क्या है सर? फाइव एंगल से, जो फाइव फेज है सर, उससे क्या है सर? आगे चल रहा है। क्या कर रहा है सर? ये करंट इस वोल्टेज से सर, आप देखो उसका फेज कितना है? ओमेगा टी। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो शो है कि जो करंट है सर, वो वोल्टेज से क्या चल रहा है सर? फॉरवर्ड है, आगे की तरफ चल रहा है सर। कितना आगे है, कितना फॉरवर्ड है सर? फाइव कला फॉरवर्ड है। क्या है सर? फाइव फेज से वो क्या कर रहा है? फॉरवर्ड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे -5 लिख दें तो हम बोलेंगे कि करंट वोल्टेज से फाइव फेज क्या है? बैक है। अगर +5 लिखोगे तो हम बोलेंगे करंट इस वोल्टेज से क्या है? फाइव कला आगे है, फॉरवर्ड है। और अगर सर आपने कहा कि -5 लिख दिया तो हम बोलेंगे करंट वोल्टेज से फाइव फेज क्या है सर? बैक है, पीछे है। और सर अगर आपने ये हटा दिया, 5 विल बी 0, अब आप बोलेंगे कि वोल्टेज का फेज भी कितना है? ओमेगा टी। और सर करंट का फेज भी कितना है? ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या है? वोल्टेज और करंट दोनों सेम पोजीशन में है, साथ साथ मूविंग पोजीशन है ना। ठीक है, साथ साथ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और अगर आप +5 लिखेंगे तो हम बोलेंगे करंट वोल्टेज से 5 फेज आगे फॉरवर्ड है। और -5 लिखोगे तो क्या कहेंगे कि करंट वोल्टेज से 5 फेज क्या है? बैक है। तो जो वोल्टेज है वो करंट से फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है, और करंट वोल्टेज के साथ भी फ्लो कर सकता है। वोल्टेज के साथ भी फ्लो कर सकता है। तो करंट को फ्लो होना सर्किट में, पर वोल्टेज के साथ भी हो सकता है, वोल्टेज से फॉरवर्ड भी हो सकता है, वोल्टेज से बैक भी हो सकता है। तो ये एक्चुअल में फाई कौन है सर? इनकी फेज का डिफरेंस है। वोल्टेज और जो करंट है सर, उसकी फेज का डिफरेंस है, कला का अंतर है। हम बोलते हैं इसको फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस बोलते हैं या कलांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेज डिफरेंस या कलांतर बोलते हैं। तो अगर हम पूरा यहाँ पे लिखना चाहें, यहाँ पे अगर हम राइट डाउन करना चाहें कि सर यहाँ पे कौन कौन क्या है, तो सर एक तो कौन है? V नॉट है सर। वो तो कौन है सर? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज। एक कौन है सर? I नोट है सर, ये है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। और सर लास्ट में सर ये फाई कौन है? तो फाई है सर वोल्टेज और करंट के बिटवीन क्या है सर? कलांतर, फेज डिफरेंस। क्या है? फेज डिफरेंस है। तो V नोट तो कौन हुआ सर? V नोट तो हुआ पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज। सर I नोट कौन है सर? ये है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ
अल्टरनेट करंट। सर ये फाई कौन है सर? तो फाई है वोल्टेज और करंट के बिटवीन फेज डिफरेंस, वोल्टा और धारा के मध्य कालांतर या फेज डिफरेंस। तो एक्चुअली में फाई कौन है सर? फाई अगर हम लिखें तो लिखेंगे फेज डिफरेंस। फाई कौन है सर? फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट वोल्टेज एंड अल्टरनेट करंट। एक्चुअली में फाई कौन है सर? फाई है वोल्टेज और करंट के बिटवीन फेज डिफरेंस है, कालांतर है। धारा और वोल्टा के मध्य क्या है? कालांतर है। तो यहां तक तो हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा किया कि सर जो इलेक्ट्रिकल पावर है सर वो क्या होता है सर? अल्टरनेट वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होता है सर वही इलेक्ट्रिकल पावर होता है। बट वी नो, हम जानते हैं अल्टरनेट वोल्टेज कितना होता है सर? वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और सर अल्टरनेट करंट क्या होगा सर? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। तो लेट अस सपोज कि जो करंट है इस अल्टरनेट वोल्टेज से सर फाइव फेज क्या है सर? फॉरवर्ड है। ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है, और वोल्टेज के साथ साथ भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो या तो फाइव फेज फॉरवर्ड होगा या फाइव फेज बैक होगा। लेट अस सपोज फाइव विल बी जीरो, तो हम बोलेंगे वोल्टेज और करंट क्या है? साथ साथ है। ओके, नाउ अब क्या करें सर? इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू उठाइए, किसकी सर? वोल्टेज की और करंट की, और इक्वेशन 1 में पुट करो। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, इक्वेशन 2 एंड 3 से वोल्टेज और करंट की वैल्यू पुट करें किसमें? इक्वेशन 1 में। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलने वाला है बताइए सर? ये जो पावर आपका आया सर वो कितना आया बताइए सर? पावर हमारे पास क्या है सर? वोल्टेज इंटू करंट है। सर वोल्टेज कितना है सर? ये तो है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। फिर इंटू में कौन है सर बताइए? सर इंटू में है आई, तो सर आई की वैल्यू इक्वेशन 3 से उठाइए, तो कितना है सर? ये सर ये आपका है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, उसने क्या इक्वेशन 2 और 3 से अल्टरनेट वोल्टेज और अल्टरनेट करंट की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन 1 में पुट किए। अब इसको आप सिंपलीफाई करें, सॉल्व करें, तो सर कितना आने वाला है सर बताइए? सर यहाँ हो गया वी नॉट आई नॉट और साइन ऑफ ओमेगा टी, और सर इंटू में कौन है सर? आप देखिए सर इंटू में है आपका साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या है सर? ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप यहाँ पे किसका फॉर्मूला सर? यहाँ हम यूज करेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे सर? साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए। सर क्या होता है साइन ए प्लस बी? तो आप देखो साइन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला लिखे हम तो कितना होता है सर? ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां हम इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे। साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है सर? साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। एक बार साइन के साथ में ए तो कॉस के साथ में बी, दूसरा सेकंड टाइम कोस के साथ में ए और साइन के साथ में बी। तो यहां हम साइन ए प्लस बी से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो करिए कितना आएगा बताइए? तो सर करिए क्या आने वाला है सर? साइन ए प्लस बी से इसको हम एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, तो ये आएगा साइन ए कोस बी और कॉस ए साइन बी। करिए, यहां से हम कर रहे हैं क्या सर? इसको साइन ए प्लस बी से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखो P इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? P इक्विवेलेंट हमारे पास में है सर वी नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और इंटू में क्या था सर? इंटू में है आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको आप साइन ए प्लस बी से एक्सपेंड करो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो करिए कितना आएगा सर? P इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा वी नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और इनटू में क्या आएगा सर? ये आएगा
बोलिए साइन ए कॉस बी। तो एक बार साइन के साथ में क्या आएगा ओमेगा टी, तो कॉस के साथ में क्या आएगा फाई, साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, तो क्या आएगा साइन के साथ ओमेगा टी तो कॉस के साथ में फाई, सेकंड टाइम तो कोस के साथ में ओमेगा टी तो साइन के साथ में क्या आएगा फाई। तो बहुत सिंपल है, साइन ओमेगा टी और कॉस फाई, फिर सेकंड टाइम कॉस ओमेगा टी और साइन के साथ में फाई। अब आप क्या करें सर, इसको मल्टीप्लाई करें, ये जो टर्म है सर वो इनसाइड दोनों टर्म से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो P इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आएगा सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना है सर, ये है आपका V नॉट और I नॉट, और सर कौन है साइन ओमेगा टी, और सर ये कौन है साइन ओमेगा टी, तो क्या होगा सर ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या हो जाएगा सर ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। तो सर हमारे पास आ जाएगा सर, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, तो ये आएगा सर V नॉट और इनटू में I नॉट कॉस ऑफ फाई और इनटू में है सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कुछ नहीं है सर, देखो वही है V नॉट I नॉट साइन इनटू साइन, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और सर एक कौन है I नॉट cos फाई और V नॉट, ठीक है। तो V नॉट I नॉट cos फाई इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस ऐसे ही क्या करना है सर, ये जो कंप्लीट है सर वो सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो सर इस बार हम क्या करेंगे सर, देखो तो V नॉट और सर इनटू में क्या है सर I नॉट साइन ऑफ फाई, और सर ये साइन ओमेगा टी किससे मल्टीप्लाई होगा सर कॉस से, तो क्या होगा सर इनटू में ये होगा साइन ऑफ ओमेगा टी और कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इक्वेशन 4, ये जो हमने इक्वेशन 4 फाइंड आउट की है सर, यही है इलेक्ट्रिकल पावर की इक्वेशन है। ये क्या है सर, ये इलेक्ट्रिकल पावर को डिनोटेट करता है इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेट करंट एंड अल्टरनेट वोल्टेज। तो बहुत सिंपल सा हमने किया, कुछ नहीं था सर हमारे पास, बहुत सिंपल सा हमने किया था कि पावर क्या होता है सर, पावर है वोल्टेज इनटू करंट, पावर क्या है सर वोल्टेज इनटू करंट। तो हम किसको लेकर आए वोल्टेज को, फिर किसको लेकर आए करंट को, और इक्वेशन 1 में लाके पुट किया और इसको साइन ए प्लस बी से एक्सपेंड करके इलेक्ट्रिकल पावर का हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब सर ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर है, तो हम सर कंटिन्यूटी में सर इस पावर का एवरेज वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर फाइंड आउट कर लिया सर, हम कंटिन्यूटी में क्या सर इस पावर की एवरेज वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम निकालेंगे सर एवरेज पावर, क्या निकालेंगे सर एवरेज पावर निकालेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा है क्या एवरेज पावर, एवरेज पावर डिनोटेड बाय P बार। सर ये एवरेज पावर या औसत मान कैसे निकालेंगे, तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पहले हमने करंट का एवरेज वैल्यू निकाली है, वोल्टेज का एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की है, और बताया था कि सर जो अल्टरनेट करंट है, जो सर आपका अल्टरनेट करंट है, अगर उसके लिए कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आता है 0, चाहे अल्टरनेट करंट हो चाहे अल्टरनेट वोल्टेज। लेकिन अगर हम हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो हाफ साइकिल में मेन वैल्यू निकालेंगे, तो सर हाफ साइकिल के लिए 0 नहीं आता है, कंप्लीट साइकिल के लिए चाहे अल्टरनेट वोल्टेज हो चाहे अल्टरनेट करंट हो, सर उनकी जो मेन वैल्यू है, जो एवरेज वैल्यू से कितनी आती है 0 आती है। तो एवरेज वैल्यू हमने पहले करंट का भी निकाला हुआ है, वोल्टेज का भी निकाला हुआ है, तो इसी वे में हम पावर का भी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सर कैसे करते, अभी आपके पास में सर इक्वेशन 4 है सर इक्वेशन 4 में आपने इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट कर रखा है। अब हमें क्या चाहिए सर, इसका एवरेज मान चाहिए, क्या चाहिए एवरेज। तो सर ये है आपका इलेक्ट्रिकल पावर और हमें चाहिए सर इसका एवरेज वैल्यू। तो एवरेज निकालो, तो इस पे बार नोटेट करें। तो इक्वेशन 4 पर हम क्या करेंगे, बार पुट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास इसका एवरेज वैल्यू। तो सर यहां जब हम इसका एवरेज निकालते, तो सर इधर किस टर्म का एवरेज निकलेगा, तो वो टर्म जो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही है, ऐसी टर्म जो टाइम के साथ क्या कर रही है वेरी करती है, सर उसी का एवरेज निकालेंगे। ऐसी टर्म जो टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या है कांस्टेंट है। तो देखो आप, अगर मैं यहाँ पे इस एवरेज की बात करूं, तो सर V नोट क्या है सर, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, और जो फेज डिफरेंस फाई सर वो भी क्या है कांस्टेंट है। तो V नोट भी क्या है कांस्टेंट है, I नोट भी क्या है कांस्टेंट है, cos फाई भी क्या है कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो केवल किसकी वैल्यू चेंज होगी सर, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है
सर वो केवल टाइम के साथ में वेरी करेगा। सर ऐसे ही यहाँ पे वी नॉट, आई नॉट, साइन फाई, सर ये भी कांस्टेंट है, केवल कौन वेरी करेगा सर, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो एवरेज स्क्वायर किसका निकलेगा सर, यहाँ निकलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, और सर यहाँ निकलेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का। तो आप कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे वी नॉट इंटू में कौन है सर, आई नॉट कॉस ऑफ फाई, ठीक है, और इनटू में कौन था आपका सर, ये है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो केवल इसका एवरेज, ठीक है, निकालना है। प्लस की सेकंड स्टेप क्या होगा सर, वी नॉट इनटू में कौन है सर, आई नॉट साइन ऑफ फाई, और सर इनटू में क्या आएगा सर, ये आएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू निकालो। क्या निकालो सर, एवरेज वैल्यू निकालो। तो यहां से हमें एक तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज वैल्यू निकालनी है, और सर एक साइन और कॉस ओमेगा टी वैल्यू निकालनी। तो सर ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है सर वो 1/2 होती है। ऐसे मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर चाहे साइन स्क्वायर, देखो एक तो ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू कितना सर, 1/2। सर कोस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी है सर, 1/2। पर सर अगर साइन थीटा कोस थीटा हो तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप इसको डायरेक्ट लर्न करें, हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पर ज्यादा बेटर है कि आप इसको डायरेक्ट लर्न रख लें कि साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू है, साइन थीटा का जो औसत मान है साइन स्क्वायर का सर वो 1/2 होता है। सर सिमिलर वे में कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू कितनी सर, 1/2 होती है। सर साइन थीटा कोस थीटा कितना होता है सर, 0 होता है। तो आप देखिए यहाँ पे एक तो कौन है सर, साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, 1/2। सर ऐसे ये कौन है सर, साइन और कॉस है, सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो हम ये दोनों टर्म डायरेक्ट यूज करेंगे क्या, कि सर साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज मान है सर वो कितना होता है, 1/2 होता है, और सर इसका कितना होता है, 0। तो अब आप ये वैल्यू पुट करें, जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो हमारे पास स्टेप क्या आएगा सर, हमारे पास आ जाएगा पी बार इक्विवेलेंट क्या है सर, वी नॉट और आई नॉट कॉस ऑफ फाई, इनटू में सर इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है सर, 1/2। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, 1/2, प्लस आगे चलिए सर ये कौन है सर, वी नॉट आई नॉट साइन ऑफ फाई, ठीक है, और सर इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, 0। इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप देखो इसका जो सेकंड स्टेप है सर वो 0 हो गया, ये 0 है तो सर सेकंड स्टेप पूरा 0 हो गया। तो सर हमारे पास पी बार कितना आया सर, हमें जो पी बार मिल रहा है सर वो मिला पी बार इक्विवेलेंट कितना आया सर, ये हमारे पास आ गया वी नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई, और अपॉन में कौन है, अपॉन में कौन है सर, 2 है। सर ये हमने एवरेज पावर निकाल भी लिया, शक्ति का एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हमने फाइंड आउट की। अब थोड़ा सा हम चाहे तो इसको थोड़ा मेकअप कर सकते हैं इसका, ठीक है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं सर। कैसे सर, हम ऐसा कर सकते हैं कि ये विनो हम जानते थे 2 इक्विवेलेंट क्या होता है सर, √2 × √2 होता है सर। 2 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं सर, √2 × √2 कर सकते हैं सर। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो कैसे लिखा जा सकता है, पी बार इक्विवेलेंट, मैंने इसको 2 को डिवाइड किया √2 × √2, और फिर क्या किया सर, एक √2 को वी नॉट के डाउन पुट करेंगे और एक को सर आई नॉट के साथ पुट करें। तो एक तो हम लिखेंगे वी नॉट अपॉन √2 इंटू सेकेंड होगा सर आई नॉट अपॉन √2, और सर साथ में कॉस ऑफ फाई आपका, ठीक सर। ऐसा हमने क्यों राइट डाउन किया, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू पहले निकाल चुके हैं सर। क्या सर, अल्टरनेट वोल्टेज और अल्टरनेट करंट के लिए हमने क्या निकाला सर, आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट की थी सर, जो रूट मेन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट की थी सर, वोल्टेज के लिए भी निकाला था और करंट के लिए भी निकाला था, आरएमएस वैल्यू निकाली थी। तो सर बताया था आपने कि सर ये जो वीआरएमएस होता है सर वो कितना होता है सर, वी नॉट अपॉन √2 होता है। ऐसे एक होता है करंट का आरएमएस वैल्यू सर, वो कितना होता है, आई नॉट अपॉन √2 होता है। ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट कर चल चुके हैं कि अल्टरनेट वोल्टेज और अल्टरनेट करंट के लिए सर जो आरएमएस वैल्यू होती है सर वो निकाल सकते, वी नॉट अपॉन √2 सर, ये आई नॉट अपॉन √2। बताइए सर ये कौन है सर, ये तो वोल्टेज के लिए आरएमएस वैल्यू है सर। ये कौन है सर, ये करंट के लिए आरएमएस वैल्यू है। तो आप देखिए कि जो सर पी बार है, जो एवरेज पावर है सर वो कितना आएगा सर, इसको लिख देंगे हम वीआरएमएस, और सर ये कौन है, आईआरएमएस,
और सर ये कौन है cos ऑफ फाई। तो आप देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट एवरेज पावर फाइंड आउट किया। तो इलेक्ट्रिकल पावर की हमने बात की। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है सर, बहुत सिंपल है, रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर इलेक्ट्रिकल पावर या विद्युत शक्ति कहलाती है, डिनोटेड बाय पी। फिर ये वोल्टा इनटू करंट होता है। क्या होता है सर, ये एक्चुअल में बहुत सिंपल था, वोल्टा इनटू करंट। फिर V और I की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया तो इलेक्ट्रिकल पावर आ गया। फिर कुछ नहीं किया सर, इसका एवरेज लेना है तो एवरेज लगा दिया। सर एवरेज में किसका एवरेज आएगा सर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। और सर किसका एवरेज निकलेगा सर, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का। और इनकी वैल्यू डायरेक्ट राइट डाउन करें। सर साइन स्क्वायर की एवरेज कितनी होती है सर, 1/2 होती है। और सर इसकी कितनी होती है, 0 होती है। तो वैल्यू पुट किया और एवरेज वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहां से हम दो इंपॉर्टेंट फैक्टर और डिफाइन करना चाहेंगे। जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर है सर, उसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम यहां डिफाइन करेंगे। सर क्या सर, ये जो हमने इलेक्ट्रिकल पावर निकाला या सर जो एवरेज पावर निकाला हमने सर, इसमें हमने करंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा करंट है सर, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा सर वर्कलेस करंट, एक तो क्या होगा वर्कलेस करंट होगा, और एक होगा सर वर्थफुल करंट। एक तो क्या होगा वर्कलेस करंट होगा और एक होगा सर वर्कफुल करंट। करंट को टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जो भी हमारे पास करंट है सर, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे। एक तो होगा वर्कलेस करंट, ठीक है, और एक होगा सर वर्कफुल करंट। देखो क्या है, हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, देखिए क्या कहा सर, यहीं से डिवाइड करेंगे। यहीं से हम वर्क को दो पार्ट में डिवाइड करना आपको सिखा रहे हैं। सर जो भी करंट है सर, उसको टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है सर वर्कलेस करंट। क्या कहा, नंबर 1 कौन है सर, वर्कलेस करंट। एक तो होगा वर्कलेस करंट। इसका जो सेकंड नेम आपको बुक में दे रखा है सर, वो दे रखा है वाटलेस करंट। क्या है सर, इसको वाटलेस करंट भी बोला जाता है, या तो बोलो वर्कलेस करंट या फिर बोलो वाटलेस करंट। ठीक है, अगर हम हिंदी में लिखें तो बोलते हैं कार्यहीन धारा। क्या बोलते हैं इसको, वर्कलेस करंट, कार्यहीन धारा। जो सेकंड होगा सर, वो क्या है, अगर सेकंड की बात करें हम लोग सर, अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सर सेकंड कौन है सर, ये तो वर्कलेस करंट का वो पार्ट जो कोई वर्क डन नहीं करेगा। करंट का वो पार्ट जो कोई वर्क डन नहीं करता, वर्कलेस रहता है, कोई वर्क हमारे लिए नहीं करता, तो वो है वर्कलेस करंट। बहुत सिंपल है, करंट का वो पार्ट जो हमारे लिए कोई वर्क डन नहीं करता, हमारे लिए कोई वर्क डन नहीं करता सर, वो होता है वर्कलेस करंट। और जो वर्क में कंट्रीब्यूशन करे, करंट का वो पार्ट जो वर्क डन में क्या करे सर, कंट्रीब्यूशन करे। क्या करे, कंट्रीब्यूशन करे, हमारे लिए वर्क करे सर, उसको बोलते हैं वर्क। ठीक है, वर्कफुल। क्या बोलेंगे इसको, वर्कफुल करंट। हिंदी बोलेंगे कार्यकारी धारा। ठीक है, एक तो है कार्यहीन धारा वर्कलेस करंट, और एक है सर कार्यकारी धारा वर्कफुल करंट। एक पार्ट हमारे लिए वर्क डन करेगा और एक पार्ट, करंट का एक पार्ट हमारे लिए कोई वर्क डन नहीं करेगा। तो जो वर्क डन करेगा वो कार्यकारी, और जो वर्क नहीं करेगा वो वर्कलेस, और जो वर्क में कंट्रीब्यूशन देगा सर, वो कौन होगा, वर्कफुल।
सर कैसे हम डिसाइड कर पा रहे, कैसे हम देख पा रहे? तो आप देखो कि सर ये जो हमने लिया, सर ये जो हमने एवरेज पावर निकाला, सर इसमें करंट को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। सर एक तो देखो ये रहा सर आई नोट कॉस फाइव, और सर एक पार्ट है सर ये रहा आई नोट साइन फाइव। एक तो कौन है आई नोट कोस फाइव, और सर एक कौन है सर आई नोट साइन फाइव। और सर ये है टोटल वर्क डन, ये कौन है सर टोटल वर्क डन है। तो सर इस वर्क डन में किसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है बताइए? तो आप देखिए सर करंट का ये जो कंपोनेंट है कौन सा आई नोट कोस फाइव, सर ये तो करंट में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो वर्क डन है सर उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, ठीक है, कार्य में योगदान दे रहा है। ये कौन सा सर आई नोट कॉस फाइव, क्योंकि सर ये कंपोनेंट जीरो में नहीं जा रहा। लेकिन सर आप देखो आई नोट साइन फाइव को देखो, सर ये जो कंपोनेंट है, ये जो पार्ट है, इसमें आप देखो आई नोट साइन फाइव आ रहा सर। पर क्या सर इस आई नोट साइन फाइव का करंट के इस कंपोनेंट का क्या सर एवरेज पावर में या टोटल वर्क डन में कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्या? क्या ये कार्य में योगदान कर रहा है क्या? नहीं सर, ये तो किसको जा रहा है जीरो को। ये वाला पार्ट किसको गया सर जीरो को चला गया। तो इस पार्ट का ये जो पार्ट है सर आई नोट साइन फाइव, सर इसका इस एवरेज पावर में या टोटल वर्क डन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अर्थात करंट का ये जो कंपोनेंट है वो सर हमारे लिए कोई वर्क डन नहीं करता, वर्क डन में या कार्य में कोई योगदान नहीं रखता है। जबकि जो आई नोट कोस फाइव है सर वो वर्क डन करेगा, सर वो वैल्यू देगा, ठीक है। तो करंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया सर, एक हमने लिया आई नोट साइन फाइव और एक हमने लिया आई नोट कॉस फाइव। पर ये जो आई नोट साइन फाइव है करंट का वो पार्ट है जिसका टोटल वर्क डन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये टोटल वर्क डन में कोई योगदान नहीं करता, हमारे लिए कोई कार्य नहीं करता। इसका जो वर्क डन है किसको जा रहा है जीरो को जा रहा है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन आ ही नहीं रहा सर, ये पार्ट किसमें गया जीरो में सर। तो ये करंट का वो कंपोनेंट है जिसका वर्क डन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जबकि आई नोट कोस फाइव कौन है सर, करंट का वो पार्ट है जो वर्क डन में कंट्रीब्यूशन रखता है। तो करंट का ये पार्ट हमारे लिए कोई वर्क डन नहीं करता, इसलिए इसको हमने क्या बोला वर्कलेस करंट। करंट का ये जो पार्ट है वो हमारे लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रखता है, वर्क डन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रखता या फिर पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रखता है, हमारे लिए कोई कार्य नहीं करता, इसलिए इसको बोलते हैं वर्कलेस। और ये जो आई नोट कॉस फाइव है सर ये हमारे लिए वर्क डन करता है या वर्क डन में कंट्रीब्यूशन रखता है, इसलिए इसको हमने बोला वर्कफुल करंट। तो बताइए वर्कलेस करंट कौन है सर आई नोट साइन फाइव, कौन है सर आई नोट साइन फाइव है। और सर ये वर्कफुल करंट कौन है सर आई नोट कॉस फाइव है। तो क्या डेफिनेशन क्या हो गई सर, द कंपोनेंट ऑफ करंट, ये क्या है करंट का कंपोनेंट है सर, ये क्या है करंट का कंपोनेंट है, पर करंट का कौन सा कंपोनेंट वर्कलेस होगा जिसका वर्क डन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और सर करंट का कौन सा पार्ट वर्कफुल होगा जिसका वर्क डन में पूरा कंट्रीब्यूशन आता है। तो हम बोलेंगे डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल सा है, धारा का वह भाग जो कि हमारे लिए कोई कार्य नहीं करता, ठीक है, क्या कहलाता है सर वर्कलेस करंट कहलाता है, कार्यहीन धारा कहलाती है। और धारा का वह कंपोनेंट या वह भाग जो हमारे लिए कार्य करता है सर वो कौन है कार्यकारी धारा कहलाती है। या सिंपल बोलो द कंपोनेंट ऑफ करंट, द कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेट करंट, द कंपोनेंट the component of alternate current, alternate current, alternate current which has no contribution, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसमें वर्क डन में या एवरेज पावर में, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेट करंट विच हैज नो कंट्रीब्यूशन which has no contribution in power
कंज्यूमर is called workless current. Workless current. ओके और ये कौन है सर? सर ये जो पार्ट है सर वो है आपका आई नॉट साइन ऑफ फाई। तो वर्कलेस करंट कौन है? करंट का वो कंपोनेंट जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, किसमें? वर्क डन में या पावर कंज्यूमेशन में। पावर कंज्यूमेशन में जो औसत शक्ति व्यय है, जो पावर कंज्यूमेशन है, औसत शक्ति व्यय है, उसमें इस कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, कोई योगदान नहीं होता है। ये जो कंपोनेंट है सर वो हमारे लिए कोई वर्क नहीं करता है या पावर कंट्रीब्यूशन में या औसत शक्ति व्यय में कोई योगदान नहीं करता है। सर वो कौन होता है सर? सर वो होता है कार्यहीन धारा या वर्कलेस करंट। और इसका फॉर्मूला कितना होगा सर? आई नॉट साइन फाई। सर इसकी डेफिनेशन लिखें तो बहुत सिंपल है सर। इसमें बस केवल ये लिखना है द कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेट करंट विच हैज कंट्रीब्यूशन इन द पावर कंज्यूमेशन। यहां लिख दिया नो, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। और सर ये क्या करता है सर? पूरा कंट्रीब्यूशन करता है। तो सेम डेफिनेशन आ जाएगी द कंपोनेंट ऑफ द अल्टरनेट करंट विच हैव कंट्रीब्यूशन इन पावर कंज्यूमेशन इज कॉल्ड वर्कफुल करंट। क्या कहलाएंगे सर? वर्कफुल करंट होगा। और सर इस वर्कफुल करंट की बात करें, ठीक है, धारा का वह भाग जिसका औसत शक्ति व्यय में योगदान होता है। औसत शक्ति व्यय में योगदान होता है। द पार्ट ऑफ द अल्टरनेट करंट विच हैव कंट्रीब्यूशन इन द पावर कंज्यूम इज कॉल्ड वर्कफुल करंट। क्या बोलते हैं इसको? वर्कफुल करंट या कार्यकारी धारा कहलाती है। और सर वर्कफुल करंट की अगर बात करें सर, ये तो हो गया क्या था सर? सर ये तो है वर्कलेस करंट। ये तो कौन है सर? वर्कलेस करंट है। कितना है सर? आई नॉट साइन ऑफ फाई। ऐसे सर सेकंड जो हमने बोला वो क्या था सर? वो है वर्कफुल करंट। सर वो कौन है सर? बता दिया आपने। वो कौन है सर? आई नॉट कॉस ऑफ फाई। ठीक है, एक तो वर्कलेस है और एक वर्कफुल है। जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है वो वर्कलेस, और जो कंट्रीब्यूशन पूरा करे वो कौन है? वर्कफुल। जो वर्क डन करे नहीं करे वो वर्कलेस, और जो वर्क डन करे पूरा सर वो कौन है? वर्कफुल। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ध्यान रखना कि हमने कहा सर कौन है सर? एक तो है अल्टरनेट वोल्टेज और सर ये है अल्टरनेट करंट। ये कौन है? अल्टरनेट करंट है सर। ये आपका V नोट कह दीजिए, ये सर I नोट कह दीजिए। और हमने क्या कहा सर? हमने इनर्शियल में लिया था, देखो आप ये सर, ये था वोल्टेज ओमेगा टी पर, और सर ये था करंट ओमेगा टी प्लस 5 पर। तो हमने कहा था करंट ऑलवेज वोल्टेज से कितना आगे था सर? 5 फेज आगे चल रहा था। क्या था सर? 5 फेज आगे था। तो सर ये कौन है? वोल्टेज। तो सर ये कौन है? करंट। तो सर कितना फॉरवर्ड होगा सर? 5 फेज आगे होगा। जहां पे वोल्टेज होगा सर करंट उससे 5 फेज क्या होगा? आगे होगा। क्या होगा सर? फॉरवर्ड होगा। ठीक है, दिख भी रहा है सर। ये वोल्टेज था आपका, सर ये करंट था, तो शो हो रहा है कि करंट इस वोल्टेज से 5 फेज क्या है सर? फॉरवर्ड है। क्या है सर? फॉरवर्ड। तो ये देखो हमने आगे लिखा है, ये कौन है? वोल्टेज। तो करंट को वोल्टेज से 5 फेज आगे शो किया है। पर बताइए अगर हम इस आई नोट के कंपोनेंट डिवाइड करें, आई नोट के हम क्या करें? कंपोनेंट डिवाइड करें, तो क्या मिलेगा सर? आई नोट के कंपोनेंट डिवाइड करिए सर। तो एक तो कौन आएगा सर? आई नॉट कॉस ऑफ फाई। ठीक है सर, और एक क्या आएगा सर? आई नॉट साइन ऑफ फाई। हो गया सर। आई नॉट कंपोनेंट एक तो क्या आएगा? कॉस कंपोनेंट, एक आएगा साइन कंपोनेंट। सर हम ये भी जानते हैं कॉस कहां पे आता है, तो सर जो एंगल में दे रखा है वो जिसके साथ बनेगा सर उधर क्या आता है? कॉस कंपोनेंट आता है। तो इधर आएगा आई नॉट कॉस फाई, और सर यहाँ पे क्या आएगा? आई नॉट साइन फाई आएगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि सर ये आई नॉट कॉस फाई कौन है? अरे सर ये तो वर्कफुल करंट है। और सर ये आई नॉट साइन फाई कौन है? सर ये है वर्कलेस करंट है। तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये भी हो गया कि सर जो आपका वर्कलेस करंट है ये कौन है सर? वर्कलेस या वाटलेस। जो वर्कलेस या वाटलेस करंट है, कंपोनेंट है, ठीक है, वाटलेस करंट या वर्कलेस करंट है आई नॉट साइन फाई।
सर वो वोल्टेज से कितने फेज पर होता है। तो आप देखो वोल्टेज यहां पर है और सर आई नोट साइन फाई यहां पर है, तो ये कितना फेज डिफरेंस रखता है सर प्लस पाई बाई टू। आप देखो वोल्टेज यहां पर है सर, आई नोट साइन फाई से कितना फॉरवर्ड है सर, आप देखो ये एंगल कितना हो रहा है पाई बाई टू का, कितना एंगल हो रहा है सर पाई बाई टू का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका वाटलेस करंट है या कंपोनेंट वाटलेस जो करंट है सर आई नोट साइन फाई, सर वो ऑलवेज वोल्टेज से कितना फेज डिफरेंस रखता है सर वो रखता है वोल्टेज तो यहां पर है सर आई नोट साइन फाई यहां पर है, तो सर कितने फेज डिफरेंस पे होगा, कितने कालांतर पर होगा सर पाई बाई टू, कितना होगा पाई बाई टू होगा। जबकि अगर हम आई नोट कोस फाई की बात करें सर, वर्कफुल करंट की बात करें सर, कौन है सर आई नोट कोस फाई है, तो आप बताइए ये जो कंपोनेंट है क्या वो तो वोल्टेज की डायरेक्शन में ही है क्या, ये जो कंपोनेंट है वोल्टेज की डायरेक्शन में ही है ना, तो हम बोलेंगे कि सर ये जो वोल्टेज कंपोनेंट है सर, ये जो कंपोनेंट है करंट का जो वर्कफुल करंट होता है सर, ये तो वोल्टेज की डायरेक्शन में ही है, इसलिए ये करंट इस वोल्टेज के साथ कोई फेज डिफरेंस नहीं रखता, कोई कलांतर नहीं रखता। यहाँ कलांतर कितना होगा जीरो, क्यों, क्योंकि सर जो डायरेक्शन किसकी है वोल्टेज की है सर, वही डायरेक्शन किसकी है करंट की है, इसलिए यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ कोई कलांतर नहीं होगा। तो यहाँ पे कलांतर कितना आएगा जीरो, और सर यहाँ पे कलांतर कितना आएगा सर, यहाँ फाई कितना आएगा प्लस पाई बाई टू, किसके लिए सर वर्कफुल करंट के लिए, वर्कलेस करंट के लिए, और वर्कफुल के लिए कितना होगा सर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए कलांतर कितना होगा जीरो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या बोलेंगे कि जो वर्कलेस करंट है, जो वर्कलेस करंट है सर वो वोल्टेज के साथ फेज डिफरेंस कितना रखता है, हम बोलेंगे द फेज डिफरेंस फॉर वर्कलेस करंट, द फेज डिफरेंस फॉर वर्कलेस करंट इज इक्विवेलेंट कितना होता है पाई बाई टू। जो वर्कलेस करंट है सर वो वोल्टेज के साथ कितना फेज डिफरेंस रखता है पाई बाई टू, कितना रखता है पाई बाई टू का रखता है। जबकि जो वर्कफुल करंट है सर वो वोल्टेज के साथ में कितना फेज डिफरेंस रखता है जीरो का। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैंने बताए कि हमने जब इलेक्ट्रिकल पावर की बात की तो सर इलेक्ट्रिकल पावर कर लिया, फिर उसका फॉर्मूला डिवाइड किया, फिर इसका एवरेज निकाल लिया, और सर कितना आया सर वो आया VRMS IRMS cos ऑफ फाई, और फिर यहाँ वापस बैक करके आए और सर करंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो है सर वर्कलेस और एक है वर्कफुल। वर्कलेस जो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करे, कोई कार्य नहीं करे सर वो कौन है वर्कलेस, और जो वर्क डन में पूरा कंट्रीब्यूशन दे सर वो कौन है वर्कफुल। तो आई नोट साइन फाई देखो कोई वर्क डन नहीं करता तो ये वर्कलेस हो गया, तो ये क्या हो गया वर्कफुल हो गया, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द अल्टरनेट करंट व्हिच हैव नो कंट्रीब्यूशन इन द पावर कंज्यूमेशन इज कॉल्ड क्या कहेंगे सर वर्कलेस करंट या वाटलेस करंट भी कहा गया। आई नोट साइन फाई ऐसे आई नोट कॉस फाई वर्कफुल करंट है, और फिर जब हमने कंपोनेंट डिवाइड किए इसके तो हमने देखा कि जो वर्कलेस करंट है सर वो वोल्टेज से प्लस पाई बाई टू फेज पर होता है, ठीक है, फेज डिफरेंस पे होता है। जबकि जो वर्कफुल करंट होता है सर वो वोल्टेज की डायरेक्शन में ही है, इसलिए जो वर्कफुल करंट है सर वोल्टेज के साथ कितना कलांतर रखेगा, कितना फेज डिफरेंस रखेगा सर जीरो, कितना रखेगा जीरो। तो कई बार आती है डेफिनेशन कि डिफाइन द वर्कलेस करंट, डिफाइन द वर्कफुल करंट, या इनका फॉर्मूला लिखवा लेगा आपसे, ठीक है, या फिर ये पूछ लेगा कि वर्कलेस करंट के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है प्लस पाई बाई टू, और जो वर्कफुल करंट है उसके लिए फेज डिफरेंस कितना होता है जीरो। तो इस तरह से अभी आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल पावर की बात की, इसकी एवरेज वैल्यू निकाली, और साथ में हमने दो इंपॉर्टेंट डिस्कस निकाले, एक तो है वर्कलेस करंट और एक होता है वर्कफुल करंट। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।